नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाए हैं, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जिसको हमने शुरू किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि उत्तर प्रदेश की चाहे कोई भर्ती परीक्षा हो, चाहे भारत की कोई भर्ती परीक्षा हो, यहाँ तक कि बिहार की कोई भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में जो भर्ती परीक्षाएं लगी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश का री एग्जाम चल रहा है पुलिस वाला, इसके अलावा अभी एक दो महीने बाद आपका रेलवे का है पेपर, तो रेलवे का, इसके अलावा बिहार बीपीएससी जो पेपर करा रही है, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आप देखे होंगे यहाँ से कई प्रश्न है। हाल ही में 2-3 महीने बाद आपकी टीआरई 4 होने वाली है, जिसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किस भर्ती के लिए है, आप उत्तर प्रदेश या भारत की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जिन भी बच्चों ने पीछे के वीडियो को न देखा हो, आप जा करके देख सकते हैं। इससे पहले हमने गवर्नर जनरल और वायसराय का 2 वीडियो पढ़ाया है। ठीक, लगभग 35 मिनट का एक वीडियो है। ये गवर्नर का तीसरा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग करजन पे पहुंचे थे। बात करते हैं लॉर्ड करजन की। लॉर्ड कर्जन को देखो, लॉर्ड कर्जन के समय की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन का समय 1899 में शुरू होता है और 1899 से लेकर के 1905 तक इसका समय माना जाता है लॉर्ड कर्जन का। और कर्जन की जो नीति थी, उसने क्या किया था, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। कर्जन ने कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो शासन करो। तभी तो फूट डालो शासन करो की नीति के आधार पर उसने क्या किया, 1905 ईस्वी में बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी में। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। जो उसने बंगाल का विभाजन किया वो किस आधार पर किया था? तो उसका आधार क्या था? सांप्रदायिकता। आपसे प्रश्न पूछेगा किस आधार पर किया गया, तो सांप्रदायिकता के आधार पर। उसने माध्यम क्या बनाया? सांप्रदायिकता को। और बंगाल का विभाजन 2 भागों में किया। एक को किया वो पूर्वी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी उसने किसको बना दिया? ढाका को बनाया। और दूसरा है आपका पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल हैं। इसकी राजधानी बंगाल ही थी। ठीक है, ध्यान देना। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसके वायसराय के शासनकाल में? आपके लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन का आधार क्या बना? सांप्रदायिकता बनी। बंगाल का विभाजन 2 भागों में हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी बंगाल क्षेत्र बना। हाँ, फिर थोड़ा सा हम लोग बंगाल इसके बाद भी पढ़ेंगे। बंगाल का जो विभाजन किया गया था, तो बंगाल के विभाजन के कब किया गया? तो बंगाल के विभाजन की बात भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हो रही है। अगस्त से पहले जब सितंबर है, सितंबर में इसकी चर्चा हो रही है। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 1905 ईस्वी में 20 जुलाई को की गई। 20 जुलाई को इसकी घोषणा की जा रही है 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जा रही है? 20 जुलाई। तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो उसके बाद जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है इसका? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले यहीं पर यह बात रखी गई कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछेगा किस में घटना से जुड़ा है, तो बंगाल विभाजन से जुड़ा है। और स्वदेशी आंदोलन की जो नींव है वो 7 अगस्त 1905 को रखी गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की भूमिका रखी गई। और बंगाल विभाजन के विरोध में जब प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो रहा है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो रहा? 16 अक्टूबर 1905 को। इस तिथि को बंगाल में किस रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसको हमको किस रूप में मनाना चाहिए? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बंगाल विभाजन को और भी हम लोग अलग से टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग क्या समझिए, स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं। एक एक घटना का आप पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। आप इसको पढ़ो तो गवर्नर से ही, गवर्नर पढ़ने के बाद आप समझोगे कि हाँ, किसी ने गवर्नर पढ़ाया था। फिर से देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का आधार सांप्रदायिकता किया गया।
दो पार्टों में किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिमी बंगाल क्षेत्रीय थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 तारीख को की गई। तो इसके विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन जन्म लेता है। और बंगाल विभाजन लागू कब से होता है? 16 अक्टूबर को। और बंगाल विभाजन को जब से लागू किया जाता है तो बंगाल की जनता शोक दिवस के रूप में मनाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि इसको हम शोक के रूप में ना मनाएं, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधे और रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएं। हाँ, बंगाल विभाजन कब समाप्त होता है? इसकी घोषणा समाप्ति 1911 में की गई थी, जब दिल्ली दरबार लगा था। इसमें काफी कुछ चीजें हो गई, आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। आगे आइए, फिर कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर, आपको पीछे हमने बताया था रिपन था। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर कौन था? रिपन था। और सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर कौन हो गया आपका? भैया यही हो गए करजन बाबू। उसके बाद गोखले ने करजन को क्या कहा? गोखले ने करजन को तो कह दिया ये तो आधुनिक भारत का औरंगजेब है। इतना तो खतरनाक नीतियां भारतीयों के लिए औरंगजेब ने नहीं बनाई थी जितना इसने बना दिया। इस वजह से गांधी के गुरु गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु। इन्होंने क्या किया? ये तो आधुनिक समय का भाई औरंगजेब है। आगे आइए, फिर कह रहा अकाल आयोग, इसने जो काम किए थे उस काम को देख लेते हैं। इसने अकाल आयोग बनवाया था 1999 ईस्वी में। जो अकाल आयोग बनवाया उसका अध्यक्ष था एंटनी मैकडोनाल्ड। कई भर्ती परीक्षाओं में, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब में ये पूछते हैं आयोग एक तरफ देगा, दूसरी तरफ अध्यक्ष देगा या समय देगा, कूट में मिलाने के लिए प्रश्न आता है। अकाल आयोग की स्थापना 1999 में एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद सिंचाई आयोग 1901 में बना। सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था मानक्रीफ को बनाया गया। सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन बना? मानक्रीफ बना। उसके बाद पुलिस विभाग, पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी और पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। ध्यान देना दोस्तों, पुलिस विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। उसके बाद सीआईडी विभाग की स्थापना 1903 में हो रही है ना। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे आइए, अगर आप देखते हैं तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सीआईडी देख लो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है? आपका लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन के ही समय में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की जा रही है। और 1902 में ही इसके समय में विश्वविद्यालय आयोग बना। जो विश्वविद्यालय आयोग बना उसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर टॉमस रेले को बनाया गया था। और 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय क्या आया था? अधिनियम आया। अधिनियम कब आया था? पहले आयोग बनेगा, उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा। इन सब कृत्यों को देखते हुए इस वजह से कहा जाता है कि भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर था। इसका मेन अलोकप्रियता इसकी बनी थी जो इसने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन का मतलब भारत को तोड़ दो, भारत को तोड़ दोगे तो इस पे शासन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले वायसराय को हम लोग देखते हैं। आइए अगला वायसराय देखते हैं, लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो के समय की बात करते हैं। देखो मिंटो का 1905 से लेकर के 1911 तक समय था। लॉर्ड मिंटो का समय क्या था? 1905 से लेकर के 11। कर्जन आप देख रहे हैं 99 से लेकर के 1905 तक है। मिंटो का समय 1905 से लेकर के 11। इसके समय में क्या क्या घटनाएं हो रही? देखो 1906 में मुस्लिम लीग एक पार्टी की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है? तो मां से मुस्लिम लीग, मां से मिंटो, आप लिंक कर सकते हो। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही है। और कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो कहीं सलीम उल्लाह खां और आगा खां का नाम आता है। सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां प्लस आगा खां।
आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना हो कहां पे रही है? ढाका में हो रही है मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे मुस्लिम लीग हम लोग अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, तब आपकी चीजें एकदम विधिवत तैयार हो जाएंगी। फिर अगला देखिए 1906 में क्या हो रहा है? कांग्रेस का लक्ष्य, जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1906 में, उस कांग्रेस अधिवेशन का लक्ष्य रखा गया कि हमें स्वराज प्राप्त करना है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके दादा भाई ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। आपसे पूछेगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति रखा गया? किस कांग्रेस अधिवेशन का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति रखा गया? तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हो रहा, उसका लक्ष्य स्वराज प्राप्ति था। अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई ने किया था। 1907 में क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट बने, कांग्रेस टूट गया। कांग्रेस क्या हो गया? टूट गया। और टूटा किसमें? गरम दल नरम दल, गरम दल नरम दल, नरम दल। नरम दल में कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हो गए। लेकिन गरम दल में कौन? लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। आगे आइए, फिर होता क्या है कि जब ये कांग्रेस टूट गया तो उसी का फायदा उठा करके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तिलक को उठा करके जेल में डाल दिया। कहां पे डाल दिया? मांडले जेल में डाल दिया। किसको? तिलक को मांडले जेल भेज दिया। कहां भेज दिया? मांडले जेल भेज दिया, और 6 साल की कारावास सुनाई। 6 साल का कारावास, यानी 6 साल की इनको सजा सुनाई गई। किसको? तिलक को मांडले जेल भेजकर। उसके बाद 1909 ईस्वी में करजन वाइली की हत्या घर में घुस करके गोली मार दिया। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। करजन वाइली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा ने। उसके बाद 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले उस समय भारत सचिव होता था। भारत सचिव कौन था? मार्ले था। और मिंटो क्या था? वायसराय था। इसी के नाम पर तो क्या आ गया? वायसराय। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, इसमें जो ये मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी, इसके लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल और क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब फिर से आप मेरे साथ देखिए, लॉर्ड मिंटो के समय में 1906 में क्या हो रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही। 1907 में क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन हो रहा है। 1908 में तिलक जी जेल जा रहे हैं। और 1909 में करजन वाइली द्वारा, है ना, करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा द्वारा की जा रही है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ रहा है। आगे आपका अगला वायसराय हम लोग देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखिए, कह रहा है कि जो हार्डिंग का समय है 1910 से लेकर के 1916 तक, शायद पीछे मैंने 11 लिख लिया था क्या, वो 10 ही है, ध्यान देना। 1910 से लेकर के 1916 तक का समय है। अब लॉर्ड हार्डिंग के समय में कई काम हुए। ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटेन का जो सम्राट था, जॉर्ज पंचम का क्या होता है? भारत आगमन होता है। ध्यान देना, ब्रिटेन का जो राजा है जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है। तो उसके भारत आगमन के उपलक्ष्य में, भारत आगमन के अवसर पर एक सम्मेलन होता है। जैसे कहते हैं ना, हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा पार्टी होती है, एक सम्मेलन होता है, उसका नाम है दिल्ली दरबार। वो 12 दिसंबर 1911 को लगा दिल्ली दरबार। वो दिल्ली दरबार कौन सा वाला है? तीसरा है। तीसरा दिल्ली दरबार लगा। जब दिल्ली दरबार लगा तो उस दिल्ली दरबार में देखा कि जनता धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो ये बात किसको पता चली? जॉर्ज पंचम को पता चली। तो निर्णय ये होता है इस दरबार में कि 2 काम किए जाते हैं। पहला काम ये किया गया कि भाई बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। विभाजन रद्द। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में। किस अवसर पर? दिल्ली दरबार के अवसर पर। प्रश्न देखो, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। और जब बंगाल विभाजन रद्द किया जा रहा है तो उस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। और इस अवसर पर एक काम की और घोषणा की गई कि भैया बंगाल में ज्यादा आतंक होता है, हम लोग राजधानी अपनी बदलेंगे, दिल्ली को बनाएंगे। क्या? दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए।
दो काम इस अवसर पे किए गए। ये कहा गया कि चलो बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं और दिल्ली को क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। कारण ये है दिल्ली राजधानी बनाने के पीछे, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन किया गया उस आधार पर बंगाल में दंगे वगैरह होने लगे, खतरा ज्यादा बढ़ने लगा। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि राजधानी अपना ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। और राजधानी किसको बनाया, किसको बनाया, आपकी दिल्ली को बनाया। अच्छा, घोषणा की, लेकिन दिल्ली राजधानी बन कब रही है, ध्यान से देना, दोनों फर्क, प्रश्न में अंतर है। घोषणा 1911 में हो रही है, लेकिन बनी राजधानी कब, 1912 में। जब राजधानी दिल्ली बन रही है उस अवसर पर क्या किया गया, एक प्रोग्राम किया गया, एक मीटिंग की गई, एक सम्मेलन किया गया। जैसे हम लोग घर उतार टाइप में नहीं करते, इस घर को छोड़ करके नया घर करते हैं तो अपना पार्टी करते हैं, वैसे ही इस जमाने में हार्डिंग ने पूरी दिल्ली को दुल्हन जैसे सजाया, पूरी दिल्ली को सजाया। तो राजधानी अपनी क्या शिफ्ट कर रहा है भाई, आप सोचिए, भारत का वायसराय बना राजधानी बंगाल से ला करके दिल्ली शिफ्ट कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। तो उस अवसर पर हाथी पे बैठ करके पूरे नगर का मुआयना कर रहा था। उसी अवसर पर क्या होता है, जब ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है तो दिल्ली में चांदनी चौक जैसे पहुंचता है, चांदनी चौक, चांदनी चौक पर इसके ऊपर क्या फेंका गया, बम फेंक दिया गया, बम, बम फेंका गया। और इसे इतिहास में क्या कहते हैं, हर्डिंग बम कांड, हर्डिंग बम कांड या दिल्ली बम कांड। कब हो रहा है, ये दिसंबर 1912 में। इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन मत रखना, 1912 की बात है। हर्डिंग बम कांड या दिल्ली बम कांड कब हो रहा है, 1912 में हो रहा है, जब ये राजधानी दिल्ली आपकी बन रही है। उस अवसर पे फेंका कौन, बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास थे। राज बिहारी बोस के नेतृत्व में पूरा ये तांडव रचा गया था। आगे इसको विधिवत देखेंगे हम लोग दिल्ली बम कांड घटना में। इसी को इतिहास में क्या कहा गया, हर्डिंग बम कांड, क्योंकि हर्डिंग के ऊपर फेंका गया। हर्डिंग, फिलहाल ये याद रखना कि हर्डिंग मरा नहीं था, हर्डिंग मरा नहीं था। बम किसकी गाड़ी पे गिरा था, हर्डिंग के बजाय जो पीछे वाली गाड़ी थी कैप्टन मैरी के ऊपर गिरा था। उसके बाद फिर 1913 में आओगे तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला कि किस रचना पर, गीतांजलि पर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला। 14 में आप देखते हैं तो विश्व युद्ध शुरू हुआ, कौन सा वाला, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914 में। आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब शुरुआत हो रही है तो भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1915 में गांधी जी भारत आ रहे हैं, वही गांधी जी अब भारत में आंदोलन करेंगे जो 93 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लेकर के गए थे। कहां, अफ्रीका में रह रहे थे। लगभग 22 वर्षों बाद इनकी घर वापसी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी आए नहीं थे, आते थे, अपना राशन पानी लिए, जुगाड़ किए, उसके बाद चले जाते थे। इनकी पूर्ण रूप से भारत वापसी आ रही है 1915 में। तो गांधी जी भारत कब आ रहे हैं, 1915 में, जनवरी में आए, और उस तिथि को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आइए, फिर एक बड़ा काम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बीएचयू की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, मदन मोहन मालवीय ने की। और स्थापना करने में उद्घाटनकर्ता कौन है, ये हार्डिंग आया था। आप जाओगे बनारस तो हार्डिंग की मूर्ति भी लगी है वहां। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है, 1916 में। किसके सहयोग से, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। दोस्तों, बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम से इसको एक एक लाइन दिमाग में बैठा करके चलिए, तब ये जाकर के तैयार होगा। आप 1900 से घटनाओं को उठाएंगे, 1901 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में, ऐसे क्रम से आप याद कर लेंगे। जिस दिन ऐसे करके 50 साल की 100 घटना आप तैयार कर लेंगे, मेरा विश्वास है कि आपका गवर्नर से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आया हुआ प्रश्न आप तुक्का मार करके भी सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग हो गए आपके। अगले आते हैं, देखते हैं हार्डिंग में एक चीजें और रह रही हैं, क्या नाम है वो, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग 1916 में, है ना, तिलक और एनी बेसेंट। बाकी होम रूल लीग की चर्चा हम लोग विधिवत करेंगे। गृह स्वशासन आंदोलन इसको कहा गया। तिलक और एनी बेसेंट इससे जुड़े हैं, तिलक प्लस एनी बेसेंट, एनी बेसेंट।
है ना, तिलक और एनी बेसेंट से जुड़े, इसकी चर्चा विधिवत करेंगे। आगे आइए देखते हैं। आइए लॉर्ड चेम्सफोर्ड की चर्चा करते हैं। ये चेम्सफोर्ड के समय में ना भारत की राजनीति इधर से उधर हो गई, इतने परिवर्तन हुए चेम्सफोर्ड के समय में, आप देखिए, कल्पना करेंगे, इसको तो समझाया जा ही नहीं सकता 2-4-5 मिनट में। सिर्फ हम यहाँ पे घटना को देख रहे हैं, बाकी इन घटनाओं का विधिवत अध्ययन के लिए हम हर घटना को एक टॉपिक बनाएंगे और उस घटना के बारे में 5 से 10 मिनट जितना भी हो सकता है उसकी विधिवत चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसमें 1916 की अगर हम बात करते हैं तो 1916 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसकी स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे। भारत का महिला विश्वविद्यालय प्रथम वाला डीके कर्वे के सहयोग से पूना में बन रहा है। उसके अलावा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो रहा है। एक पार्टी जो दूसरे के विरोध में बनी थी, एक पार्टी जो दूसरे के विरोध में बनी थी, आज वही दोनों पार्टी एक मंच पे। इसको लखनऊ समझौता कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का समझौता लखनऊ में हुआ। अच्छा, सबसे बड़े मजे की बात, न सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो रहा है, बल्कि कांग्रेस के जो दो गुट बने थे, गरम दल और नरम दल, गरम दल प्लस नरम दल, ये भी एक मंच पे आ गए। आपसे पूछेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, इसी को लखनऊ पैक्ट कहता है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तो समझौता 1916 में हो ही रहा है। आपसे गरम दल और नरम दल के समझौते की बात करेगा तो दोस्तों उसका भी सही जवाब क्या होगा? 1916 का लाहौर लखनऊ अधिवेशन। आगे आइए। उसके अलावा 1917 में एक आयोग आ रहा है, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग में सिर्फ इतना समझिए कि इसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। फिर आगे गांधी बाबू। गांधी बाबू ने 1917 में चंपारण विद्रोह, चंपारण कहाँ पड़ेगा? बिहार में, है ना, तिनकठिया प्रथा को लेकर के नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी, तो राजकुमार शुक्ल बाबू ने इनको आमंत्रित किया। किसको? गांधी जी को। गांधी जी द्वारा भारत का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन है, 1917 में हो रहा है। ये चंपारण पड़ेगा कहाँ पे? बिहार। हम आपको जब चंपारण सत्याग्रह पढ़ाएंगे तो आपको तिनकठिया प्रथा भी बताएंगे। 3/20 का क्या मतलब है? नील की खेती 20 विश्व में से कम 3 विश्व पे करना अनिवार्य होता था। इन सारे टॉपिकों की चर्चा बहुत विधिवत करेंगे। आगे आइए। खेड़ा 1918 की चर्चा कर रहा है। खेड़ा विद्रोह क्या है? 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोनस को लेकर के, ये भी 1918 में ही हो रहा है। और एक बड़ी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो रही भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर, जनरल ओ डायर और आर डायर है। ओ डायर मुख्य अधिकारी था। जनरल आर डायर ने क्या किया था? निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 20,000 लोग मारे गए। और ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाले बाग में एक कुआं है, उस कुएं में लगभग 10,000 व्यक्ति कूद करके अपनी जान दे दिए थे। जिन लोगों को जलियांवाला बाग देखना हो वो जा करके पंजाब में देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का इतिहास ही बहुत लंबा है। कैसे कैप्टन को पकड़ा गया, कैसे हंसराज को छुड़वाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई हंसराज के नेतृत्व में, है ना। आगे आइए। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको 1919 का अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव है। भारत सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू। और बाकी चेम्सफोर्ड ये आपके वायसराय हैं। मॉन्टेग्यू क्या है? भारत सचिव है। और ये क्या है? आपके वायसराय है। इसी के नाम पर तो क्या आ गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। किसके नाम पे? वायसराय के ही नाम पे। इस अधिनियम में क्या था? महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और प्रांतों में द्वैध शासन के तथा केंद्र में द्विसदन विधायिका की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदन विधायिका की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। उसके बाद 1920 ईस्वी में एक आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होता है।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। असहयोग का मतलब क्या हो गया? हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग नहीं करेंगे इसका मतलब विरोध करेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और इस आंदोलन की शुरुआत गोरखपुर चौरी चौरा कांड से ही खत्म होती है ना। वो थाने में आग लगाने वाली घटना 1922 में जो हो रही है, उसी आंदोलन घटना के कारण 12 तारीख को गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। फिर नई पार्टियां बनेंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, बाकी इन टॉपिकों की हम विधिवत चर्चा करेंगे। हर घटना को आप मेरा कहना मानते हुए हर घटना को वायसराय से जोड़ करके याद करिए। 1916 महाविद्यालय बनेगा, 1916 कांग्रेस मुस्लिम लीग का गठबंधन, 17 सैडलर आयोग है ना और चंपारण विद्रोह, 18 खेड़ा और अहमदाबाद, 1919 जलियांवाला बाग और 1919 का अधिनियम है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे दोस्तों ऐसे वीडियो को लाइक करते रहें, हमारे देखते रहें, हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार। इतना दिन हो गया वीडियो बनाते बनाते, 150 व्यू में मजा नहीं आ रहा। हम लोग बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं। जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करो। इस कंटेंट में बहुत दम है ना, इस कंटेंट में बहुत दम है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए भी, जिससे हम लोगों के पास जो जानकारियां हैं, जो नॉलेज ईश्वर ने थोड़ा बहुत दिया है, वो आप तक शेयर कर सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी समस्याएं आपको आ रही हो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।